तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज इंतकाल हो गया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने ट्वीट के जरिए शेयर की इत्तला। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के यूपी नंबर 1 प्रोग्राम का किया आगाज। सुझाव आपका संकल्प हमारा के तहत हुकूमत ने पूरे किए अपने वादे। मरकजी काबीना ने लिए कई अहम फैसले। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के मुकम्मल इकोसिस्टम को कायम करने की स्कीम को मिली मंजूरी। पीएम ज़र आपाशी स्कीम को 2025-26 तक बढ़ाने का भी लिया गया फैसला। आलमी इदारे सेहत ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्का मानने के लिए लेकर जारी किया इंतबाह। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा, वैक्सीन की बूस्टर डोज कोविड को फैलने से रोकने में निभा सकती है अहम किरदार। और मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया अंडर 21 ख्वातीन हॉकी लीग का किया इफ्तिताह। 15 से 21 दिसंबर तक मुनक़िद होंगे ये मुकाबले। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज इंतकाल हो गया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने ट्वीट के जरिए ये इत्तला शेयर की। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएम जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 11 फौजियों की मौत हो गई थी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। उनका इलाज बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई रहनुमाओं ने कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मरकजी काबीना ने आज कई अहम फैसले लिए। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, अश्वनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत और एल मुरुगन ने मीडिया को इस सिलसिले में मालूमात फराहम की। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के मुकम्मल इकोसिस्टम को कायम करने की अहम तरीन स्कीम को मंजूर किया गया है और मुल्क में डिजिटल लेन देन को फरोग देने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत $75 अरब की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गया है। ये सेक्टर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए भारत आइंदा 6 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में $300 अरब तक पहुंच जाएगा। साथ ही काबीना ने पीएम ज़र आपाशी स्कीम को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया। कम से कम 15 से 20 MSME छोटे यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर फॉर द कंट्री। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एज बनेगी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बनेगी ये प्रोग्राम। लखवार और रेणुका जी, इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है, उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। बिजली बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में यमुना को लेकर के, यमुना के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिल्ली वासी और आप पत्रकार मित्र हमेशा चिंता करते हैं कि जिस तरह से गंगा में इकोलॉजिकल फ्लो की कल्पना की गई है, उस तरह से यमुना में इकोलॉजिकल फ्लो कब इंश्योर होगा। और जो दिल्ली से बाद में बहने वाली गंगा का, यमुना का चित्रण आप लोग सब लोग मित्र हमेशा करते हैं, उसका स्थायी समाधान की दिशा में भी आज का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राज्यसभा में 12 मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट के मामले पर अपोजिशन ने आज ऐवान में फिर हंगामा किया। लगातार हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। हंगामे के दरमियान राज्यसभा में ओमिक्रॉन के मामले पर बहस की गई। वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उमूमन आपने हिज़्ब इख्तिलाफ को बरसरे इक़्तिदार के खिलाफ धरना मुजाहरा करते हुए देखा होगा, लेकिन बुध को पार्लियामेंट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब बरसरे इक़्तिदार हिज़्ब मुखालिफ के खिलाफ जारहाना अंदाज में नजर आया। एक जानिब अपोजिशन के मुअत्तल रुकन पार्लियामेंट गांधी मुजस्समे पर धरने पर बैठे हैं, जबकि बरसरे इक़्तिदार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बरसरे इक़्तिदार की कई अराकीन पार्लियामेंट ने अपोजिशन के गैर मुहज़्ज़ब रवैये के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में आज धरना दिया। धरने में खासतौर पर भारतीय
जनता पार्टी के अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। उनका मुतालबा था कि अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई चलने दे। देश को दिखाना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, कोई इशू पर बात नहीं करना चाहता, सिर्फ सदन में गुंडागर्दी करके जो सरकार के कामकाज को बाधित करना। यह हाथ में इस नाते है कि पिछले सत्र में जो विपक्ष ने किया था उसका चित्र है, और यह चित्र कोई हम लोगों ने बनाया नहीं है, बल्कि वह पूरी तौर पर जो है संसद में किए हैं वह अंकित रहा है। सभापति ने उसी के विरोध में इन लोगों को निलंबित करने का काम किया, 12 सांसदों को। ये हमारे लोकतंत्र है, और जहाँ पे राज्यसभा को उच्च सभा माना जाता है वहाँ पे ये स्थिति है, और जब वहाँ पे ये स्थिति है तो हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, जहाँ पे संविधान रचा जाता है। जो मान मर्यादा संसद की है तो एक तर्क के आधार पर, ताकत के आधार पर जो लड़ना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशोभनीय है। विपक्ष ने पिछले सत्र में जिस प्रकार से ताकत की आजमाइश की, सभापति के चेयर के सामने जाकर हंगामा मचाना, माइक तोड़ना, हिंसात्मक कार्रवाई करना, उत्तेजनात्मक नारे लगाना, उसके कारण 12 सांसदों को जिन्हें इसके लिए दोषी पाया गया, निष्कासित किया गया। क्षमा मांगने की जगह वे उल्टे विपक्ष उनका साथ दे रहे हैं, और इस सत्र में भी शून्यकाल प्रश्नकाल जो सरकार के की जिम्मेदारी तय करने का समय होता है उसे भी अपदस्थ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही माइल्ड एक्शन है। ये जो बाकी भी गुंडागर्दी कर रहे हैं इनको भी सस्पेंड करना चाहिए और सुचारू रूप से संसद चलाएं। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी के जरिए यूपी नंबर 1 मुहिम का वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। वजीर आला ने इस मौके पर सुझाव आपका संकल्प हमारा प्रोग्राम में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अहद अवामी बहबूद का जरिया है। अहद लोगों की बहबूद और वतन की बहबूद के लिए लिया जाता है। इसी अहद के साथ साल 2017 में हम जुड़े थे और इसे पूरा करने का काम किया। संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए जिस एक पवित्र भाव को हम अंगीकार करते हैं वह पवित्र भाव ही संकल्प है, और इस संकल्प के साथ 2017 में हम जुड़े थे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में, सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है, और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है, और वह साफ इस बात को लेकर के पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी। हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए
फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था। गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर। इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपये देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया। आज से कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास शुरू हो गया है। असेंबली की कार्रवाई के आगाज के मौके पर साबिक असेंबली स्पीकर सुखदेव राजभर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत दीगर साथियों की नागाहनी मौत पर ताजियत से मुताल्लिक तजावीज रखी गई। ऐवान में इन मरहूमीन की रूह की तस्कीन के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ऐवान के लीडर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, हिज़्ब मुखालिफ के लीडर राम गोविंद चौधरी, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर अनुराधा मिश्रा, लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर उमा शंकर ने ताज़ियती तजवीज़ पर अपने दुख का इजहार किया। असेंबली की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका पहुंच चुके हैं। ढाका में वाक़ई शाहजलाल एयरपोर्ट पहुंचने पर बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की रहनुमाई की। सदर जमहूरिया का यह दौरा आज से 17 दिसंबर तक चलेगा। सदर जमहूरिया ढाका में 50वीं यौम फतेह के सिलसिले में 16 दिसंबर को होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया का एयरपोर्ट पर 21 गन सैल्यूट के साथ खैर मकदम किया गया, साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सदर जमहूरिया अपने दौरे के दौरान ढाका में 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग की 50वीं यौम फतेह तकरीब के पूरे साल चलने वाले जश्न का हिस्सा हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 71वीं बरसी है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में उनकी पैदाइश हुई थी और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया था। मुल्क आज उन्हें याद करके खिराज अकीदत पेश कर रहा है। सरदार पटेल की बरसी के मौके पर लखनऊ के हजरतगंज में वाक़ई उनके मुजस्समे पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके यौम पैदाइश को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मुल्क में मनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के नजरियात आज भी लाखों लोगों को तरगीब देते हैं। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का व्यक्तित्व भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक महान व्यक्तित्व था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी अजीम खिदमात, इंतजामी महारत और मुल्क को मुत्तहद करने की मुसलसल कोशिशों के लिए भारत हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है।
आलमी इदारा सेहत ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्का मानने को लेकर इंतबाह जारी किया है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज कोविड को फैलने से रोकने में अहम किरदार निभा सकती है। खासतौर पर बड़ी जोखिम वाले लोगों के लिए ये इंतहाई अहम है। हालांकि WHO के डायरेक्टर जनरल ने यह भी कहा है कि सिर्फ वैक्सीन से दुनिया को बहरान से नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव से निपटने के लिए मास्क पहनना, समाजी दूरी बनाए रखना और दीगर कोविड मुआफिक बर्ताव पर अमल दरामद करना भी जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ काशी विश्वनाथ धाम के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ मजहबी उमूर में शामिल होने के बाद आज बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की क़यादत में मुल्क की बीजेपी की हुक्मरानी वाली 9 रियासतों के वज़राए आला और 2 नायब वज़राए आला अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सरयू के किनारे पूजा अर्चना की। वज़राए आला का काफिला राम जन्मभूमि के अहाते पहुंचा और उन्होंने रामलला के सामने माथा टेका। साथ ही मंदिर तामीर के कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि रामलला का अजीमुश्शान मंदिर बनी और इसमें रामलला विराजमान हो, ऐसी ख्वाहिश करोड़ों हिंदुओं की है। शुभ समय है कि हम सब लोगों को, मेरे साथ सभी मुख्यमंत्री जो विश्वनाथ धाम के उद्घाटन कार्यक्रम में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला और हम सब लोग काशी तक आए और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करें। तो सबके मन में इच्छा थी कि हम रामलला के भी दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो आज हम सबके लिए बहुत शुभ घड़ी है कि रामलला के दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा और हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहाँ विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की ही कृपा है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान के जरिए आज बीजेपी की रुकनियत इख्तियार की गई। इस मौके पर बीजेपी की रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में रहे साबिक वजीर दाखिला सत्यदेव त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से रीता सिंह, बहुजन समाज पार्टी से भगवान सिंह कुशवाहा समेत कई बड़े लीडरान को बीजेपी की रुकनियत दिलाई गई। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि इन लीडरान के जरिए पार्टी की रुकनियत इख्तियार करने से बीजेपी के साथ ही मुल्क भी मजबूत होगा। एक सेकंड का समय योगी जी के लिए व्यक्तिगत बात के लिए नहीं मित्रों, सुबह 8 बजे से रात तक केवल गरीब का विकास, बनटांगिया, मुसर, थारू और गरीब को पक्का मकान, शौचालय, स्वच्छ पानी घर तक देना और उसके बेटी को सम्मान मिले। कोई उत्तर प्रदेश में छेड़खानी न करे, कानून का राज हो और शांति का मार्ग हो और पूरी दुनिया निवेश करे, नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी सोच कहां है? मात्र भारतीय जनता पार्टी नेता मित्रों आप लोग ज्वाइन किए और आप सबके पार्टी में आने से आप पार्टी का कद नहीं बढ़ाएंगे, आपके आने से राष्ट्र मजबूत होगा। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया अंडर 21 ख्वातीन हॉकी लीग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलकत बराए खेल निश्चित प्रमाणिक और हिंदुस्तानी ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र बत्रा समेत बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहीं। ये मुकाबले 15 से 21 दिसंबर तक मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 42 मैच खेले जाएंगे। इस पहल का मकसद ख्वातीन के दरमियान खेलों को फरोग देना और मुल्क में खेल सकाफत को बढ़ाना है। मेंटल टफनेस की बात करते हैं, मैच प्रिपेयर्डनेस की हम बात करते हैं, वो आपको मैचेस के माध्यम से ही मिलता है। और खिलाड़ियों के लिए जितने ज्यादा मैचेस साल भर में मिले, उनको उतना ज्यादा पता चलता है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने जो ऑपोजिशन के सामने खेलना कैसे।
कैसे compete करना, किस परिस्थिति में टीम कॉम्बिनेशन बेहतर हो, कैसे आप ज्यादा गोल डाल सकें, कैसे आप दूसरी टीम को गोल ना करने दो, ये रणनीति भी उसी समय तय होती है। इसलिए ऐसी लीग्स में आपको कभी करनाल से, हिसार से, सोनीपत से, उड़ीसा से, मुंबई से, हिमाचल से या बेंगलुरु से बाहर आकर आप जब दिल्ली में आए हैं तो आप अपनी रोज वाली एकेडमी में नहीं है, आप एक नए एटमॉस्फेयर में आकर एक नई टीम के सामने खेल रहे हैं और ये मौका आपको दिया है तो हॉकी इंडिया ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है, जिन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। किसी भी खिलाड़ी के लिए इवेंट्स और कंपटीशन बहुत महत्व के होते हैं और बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले अगर देश भर में लीग्स की स्थापना हो तो उससे खिलाड़ियों को साल भर में मैचेस खेलने का अवसर मिलता है। उसी दिशा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हॉकी इंडिया, खेलो इंडिया हॉकी वुमेन लीग अंडर 21 का आयोजन शुरुआत की है और मैं बधाई देता हूं हॉकी इंडिया को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि उन्होंने युवा महिला खिलाड़ियों को ये अवसर दिया है। 15 लाख रुपए के कैश प्राइजेस होंगे और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 2015 के बाद बड़े मैचेस का आयोजन अब किया जा रहा है। ये भी 2021 में शुरुआत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश भर से आए हुए ये खिलाड़ी जब इस लीग में खेलेंगे तो न केवल हॉकी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इसमें कम्पीट करके जो देश भर के आए हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और इन्हीं में से खिलाड़ी चुनकर भविष्य में भारतीय टीम में भी आ पाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी और मुतल्लिका डिग्री कॉलेजों में आज से LLB के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। कोविड की वबा के बाद पहली बार रवायती तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद लखनऊ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जरिए किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी मरकज DAV डिग्री कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इम्तिहान के दौरान तलबा और मुम्तहनों के जरिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। हमने हर फ्लोर पे सैनिटाइज़र की बोतल रखी हुई है। हाथ से और क्या नाम है आपके वॉशिंग के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और अपने वॉशरूम में भी हर जगह सोप डिस्पेंसर्स रखे हुए हैं जिससे कि अगर बच्चे किसी समय भी अपने जाते हैं हाथ धोने के लिए उनको कोई परेशानी ना हो। क्लासरूम में भी हमने जो है सिर्फ एक डेस्क पे दो बच्चों को अलाउ किया है। पहले जहां हम प्री कोविड टाइम में 3 बच्चों को बैठा लेते थे, लेकिन अब हमने किसी भी सीट पे किसी भी कीमत पे कोई भी किसी डेस्क पे भी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं, वो भी दोनों किनारों पे लगभग करीब 4 फीट की दूरी दोनों के बच्चों के बीच में है। तो हम सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कि हम इस कोविड की महामारी को जिस तरीके से सरकार ने और समाज ने अपने प्रयासों से इसको हमारे एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है तो किसी कीमत पे भी वापस लौटने ना पाए। वाराणसी हलके के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के जरिए हेड पोस्ट ऑफिस वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक स्पेशल पिक्टोरियल कैंसुलेशन जारी किया गया। इस मौके पर महकमे डाक के अफसर और मुलाजिम मौजूद रहे। वाराणसी हलके के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि हमारे लिए फख्र की बात है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का इफ्तिताह किया और काशी विश्वनाथ मंदिर पर मुबनी स्पेशल पिक्टोरियल कैंसुलेशन भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इस खुसूसी मुहर से पूरी दुनिया में वाराणसी और भगवान शिव से जुड़े सकाफती मामलों की तशहीर होगी। कृष्ण कुमार यादव ने यह भी बताया कि विशेश्वरगंज में वाक़े हेड पोस्ट ऑफिस में मुल्क और दुनिया से आने वाले सभी खतूत पर आम मुहर के बजाय काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर वाली खुसूसी मुहिम लगाई जाएगी। आज जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी पर एक स्पेशल पिक्टोरियल कैंसुलेशन का भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है अनावरण किया गया है और अब वाराणसी प्रधान डाकघर से जितनी भी डाक चाहे देश और दुनिया में आती है चाहे देश दुनिया में जाती है उन सब पर आज से सामान्य मुहर की जगह जो है यही जो है विशेष मुहर लगाई जाएगी। और इस विशेष जो मुहर है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शीर्ष और उस पर जो फहराती धर्म ध्वजा है उसको जो है दिखाया गया है और किनारे जो है गोलाई में हिंदी और अंग्रेजी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी लिखा गया है।
बाराबंकी जिले में सरकार धान खरीद के अमल में तेजी देखी जा रही है। जिला इंतजामिया के जरिए पूरे जिले में महकमा ग़िज़ा, यूपी पीसीएफ, यूपी पीसीयू और इंडियन फूड कॉरपोरेशन के तकरीबन 64 खरीद मराकज बनाए गए हैं। वहीं इस बार किसानों के मोबाइल पर आधार नंबर लिंक होने से खरीद का अमल पूरी तरह से शफाफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, जिससे दलालों से निजात मिली है। खरीदे गए धान की अदायगी 48 से 72 घंटों के अंदर किसानों के अकाउंट में की जा रही है। धान खरीद मराकज पर धान फरोख्त करने के लिए आए किसानों ने कहा कि इस बार हुकूमत के जरिए धान की सहारा कीमत गुज़िश्ता बार के 1,868 रुपए से बढ़ाकर 1,940 रुपए किए जाने से हम सबको ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। साथ ही खरीद मराकज पर अच्छी सहूलियात भी मिल रही हैं। वहीं इंचार्ज फूड मार्केटिंग अफसर आलोक रंजन ने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस से धान खरीद होने से किसानों को किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है। अभी तक मुकर्ररा हदफ के मुकाबले 22% की धान खरीद हुई है और वक्त पर धान खरीदने का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। क्रय कार्य प्रारंभ हो चुका है और लगातार चल रहा है। जनपद का लक्ष्य 1,66,200 मीट्रिक टन का है। उसके सापेक्ष हमने अब तक 41,000 मीट्रिक टन की लगभग खरीद कर ली है, जो लगभग टारगेट का 22% है। इस बार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। किसान के थंब इम्प्रेशन से उसके आधार को सीडिंग करते हुए ही उसका क्रय सुनिश्चित किया जा रहा है, उसका सीधे उसके खाते में भुगतान किया जा रहा है। इससे क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए हम लोग उनको मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ की गई है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन हम लोग उनसे सुनिश्चित करा रहे हैं। कृषक आता है, उसी दिन उसको टोकन मिल जाता है, उसी दिन तौल होती है, इसलिए ना तो किसी क्रय केंद्र पर भीड़ है और कृषक आता है अपने पूरी सुविधा के अनुसार धान तौल करके चला जाता है। 72 घंटे के अंदर हम लोग उसको भुगतान भी सुनिश्चित कर रहे हैं। से इस बार 1940 रुपये प्रति क्विंटल धान लिया जा रहा है और किसानों को कोई असुविधा नहीं हो रही। आज धान लाए, कायदे से हमारा तौल गया, तौल नाप भी अच्छी है और हर तरह की सुविधा यहाँ पर। और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और किसानों का धान का रेट भी बहुत बढ़ा दिया है और इनकी वजह से किसानों की धान की पैदावार भी काफ़ी बढ़ी है और बीज में भी छूट दी जाती है और यहाँ पर भी सुविधा दी, रेट भी बढ़ा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र कुमार मोदी जी ने भी किसानों के हित में जो कार्य किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, सराहनीय कार्य हैं। हम अपना धान नवीन मंडी में लेकर आए हैं और हमारा धान तौला जा रहा है, साफ और सूखा करके लाए हैं। इस बार सरकार जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है और इस बार जो है बिचौलिए बिल्कुल गायब हैं और बड़ी सहूलियत से और अच्छी तरीके से धान की तौल की जा रही है। इस साल 1868 रुपये में धान सरकार ले रही थी, इस बार 1940 रुपये में है ले रही, इसलिए किसानों का विशेष आमदनी बढ़ रही है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज इंतकाल हो गया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने ट्वीट के जरिए शेयर की इत्तला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के यूपी नंबर 1 प्रोग्राम का किया आगाज। सुझाव आपका संकल्प हमारा के तहत हुकूमत ने पूरे किए अपने वादे। मरकजी काबीना ने लिए कई अहम फैसले। भारत में सभी कंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के मुकम्मल इकोसिस्टम को कायम करने की स्कीम को मिली मंजूरी। पीएम ज़रिए आपाशी स्कीम को 2025-26 तक बढ़ाने का लिया गया फैसला। आलमी इदारा सेहत ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्का मानने को लेकर जारी किया इंतबाह। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा वैक्सीन की बूस्टर डोज कोविड को फैलने से रोकने में निभा सकती है अहम किरदार। और मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया अंडर 21 ख्वातीन हॉकी लीग का किया इफ्तिताह। 15 से 21 दिसंबर तक मुनक़िद होंगे ये मुकाबले। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।